जिससे आपकी नौकरी, बिजनेस या स्टार्टअप में सफलता, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत और प्रतियोगिता में विजय के कुछ सिग्नल यहां पर नजर आ रहे हैं। राहु की लग्न में उपस्थिति अप्रत्याशित धन का लाभ देने की सिचुएशन बता रही है। मंगल और केतु की युति बहुत गर्म स्वभाव बनाने वाली है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने वाला है। 8 नंबर और 4 नंबर की प्रॉपर्टी से आपको खासकर दूर रहना होगा। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में फिर से स्वागत करता हूं आपका। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं आपके लिए मासिक राशिफल, यानी कि एक्वेरियस साइन कुंभ राशि वालों के लिए। साथियों, इसमें वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड दोनों का मिक्सचर लेकर चलूंगा। समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। सबसे पहले ग्रहों की उपस्थिति बता दूं। आपके लग्न भाव में राहु देव की उपस्थिति चल रही है। दूसरे घर में यानी धन भाव में शनि देव की उपस्थिति चल रही है। इसके बाद में चतुर्थ भाव में सुख भाव में वृषभ राशि में शुक्र देव की उपस्थिति रहेगी और गुरुदेव यानी बृहस्पति देव और सूर्य देव की उपस्थिति 5th हाउस में थर्ड साइन में पड़ रही है और आपके 6th हाउस में बुध देव आकर विराजमान हो गए। केतु और मंगल की जो भयावह स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जो युति है, वो आपके 7th भाव में बनी रहेगी और इसके अलावा आपके बाकी के सभी घर खाली हैं। तो साथियों, इस जुलाई आपके दोनों शासक ग्रह शनिदेव और यूरेनस दोनों महत्वपूर्ण बदलाव में आ रहे हैं। यूरेनस के मिथुन राशि में प्रवेश करने से रचनात्मकता, प्रेम, संतान और आनंद के क्षेत्रों में नई ऊर्जा और अचानक से अवसर आपको मिल सकते हैं। साथियों, शनि देव वक्रीय स्थिति में होकर अपने तीसरे भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिससे आपकी सोच, आपके संवाद और रोजमर्रा की आदतों में गहराई से बदलाव आएगा। साथियों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। कार्ड्स मैंने रीड कर लिए हैं। इसके बाद बता दूं आपको कि बृहस्पति देव आपके 5th हाउस में बैठे हैं, जो कि स्वास्थ्य कार्य क्षेत्र और दिनचर्या में सुधार के योग यहां पर बना रहा है। शुक्र देव 26 जुलाई तक स्वग्रही हैं, जिससे सुख, ऐश्वर्य, परिवार और धन के लिए बहुत शुभ संकेत मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों आपके करियर की, नौकरी की और व्यवसाय के बारे में। इस महीने करियर में नए अवसर, प्रमोशन और बिजनेस विस्तार के योग बन रहे हैं। बृहस्पति 5वें भाव में विराजमान है, जिससे आपकी नौकरी, बिजनेस या स्टार्टअप में सफलता, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत और प्रतियोगिता में विजय के कुछ सिग्नल यहां पर नजर आ रहे हैं। राहुदेव आपके लग्न में होने से अचानक से धन लाभ, अप्रत्याशित इनकम और टेक्निकल या मार्केटिंग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा मिलने वाले संकेत यहां पर दे रहे हैं। ये अचानक देने वाले ग्रह। मंगल और केतु की जो युति 7वें भाव में बन रही है, इसलिए बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट से विवाद से आपको बचना चाहिए। यह खतरनाक पोजीशन है। खासकर 27 तारीख और 28 जुलाई को, 12 तारीख से लेकर 28 जुलाई में बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता आपको रखना होगा, धैर्य रखना होगा। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो जो जॉबलेस है, उन लोगों के लिए 18 तारीख से लेकर 22 जुलाई का समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। नई नौकरी या फिर इंटरव्यू के लिए प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। जुलाई के पहले सप्ताह में सूर्य और बृहस्पति की जो युति है, इससे कार्यक्षेत्र, नौकरी, स्वास्थ्य और दिनचर्या के लिए पॉजिटिव संकेत भी यहां पर मिल रहे हैं। व्यापारियों के लिए यह समय नए इन्वेस्टमेंट, साझेदारी और मार्केटिंग में सफलता का समय रहेगा। साथियों, गुरुदेव ने अपने त्रिकोण को, मूल त्रिकोण को एक्टिवेट किया हुआ है। राहु की भी साथ में दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की उन पर पड़ रही है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। साथियों, इस महीने धन लाभ के कई योग हैं। राहु की लग्न में उपस्थिति अप्रत्याशित धन का लाभ देने की सिचुएशन बता रही है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बृहस्पति देव की स्थिति से इन्वेस्टमेंट, बोनस, इंक्रीमेंट, प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। 24 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र और अमावस्या के दिन शाम 5 बजे के बाद सोना खरीदना शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट 7 जून से 12 सितंबर तक आपको टाल देना चाहिए, अन्यथा विवाद या नुकसान की संभावना बनेगी। साथियों, फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि राहु जितना देता है उतना ही ले भी सकता है। छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के लेता भी है। जुलाई की शुरुआत थोड़ी खर्चीली हो सकती है, खासकर 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक। संतान, घर के बुजुर्ग और शिक्षा से जुड़े खर्च आपके बढ़ सकते हैं।
विदेश में रहने वाले या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय सीखने को और खुद को अपडेट करने का रहेगा। पैसों की तंगी महसूस हो सकती है, ऐसे में आपको श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना लाभकारी रहेगा। साथियों, पारिवारिक जीवन, संतान और रिश्तों के बारे में बात करते हैं। साथियों, शुक्र की कृपा से इस महीने परिवार में प्रेम, सौहार्द और मनोरंजन का, रोमांस का वातावरण जरूर बना रहेगा। 13 तारीख से लेकर 27 जुलाई तक विवाह या फिर सगाई के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। संतान से जुड़े खर्चे या उनके स्वास्थ्य को लेकर 22-23 जुलाई को सतर्क रहिएगा, किसी भी विवाद से जरूर बचिएगा। 24 से 26 जुलाई के दौरान पारिवारिक या कार्यस्थल पर कोई आपकी चुगली कर सकता है। साथियों, सावधान रहिएगा। पति पत्नी या बिजनेस पार्टनर के साथ में 27 और 28 जुलाई को तकरार संभव है, ध्यान रखिएगा। जो मैं डेट्स आपको बताता हूं, जो स्थितियां बताता हूं, उन्हें नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। पेन पेपर लेकर बैठिए। पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने के लिए गणेश पूजा, गुड़ का दान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत लाभकारी रहेगा। साथियों, आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। इस महीने आपके स्वास्थ्य में सुधार के योग नजर आ रहे हैं, लेकिन 24 तारीख से लेकर 26 तारीख जुलाई को विशेष ध्यान आपको देना होगा। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड और अनहेल्दी आदतों से आपको बचना होगा। मंगल और केतु के कारण जो युति बन रही है, आपके मानसिक तनाव, गुस्सा और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना बहुत जरूरी है। ये आपको राय दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कहीं भी ऐसे मत कूद जाइए, निर्णय सोच समझ कर लीजिए। योग, व्यायाम और ध्यान आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। साथियों, हनुमान चालीसा, गणेश पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और सूर्य पूजा बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। मानसिक शांति के लिए साथियों, नियमित ध्यान और प्राणायाम आपको करना ही चाहिए। ये हर वीडियो में कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, खासकर तब जबकि मंगल और केतु की युति बहुत गर्म स्वभाव बनाने वाली है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने वाला है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, गुस्सा आएगा, हड़बड़ाहट होगी, इसलिए जरूर कीजिए, मन पे कंट्रोल करना होगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, या फिर कुछ इकोनॉमिकल सजेशंस आपको देता हूं अर्थव्यवस्था को लेकर। साथियों, इस महीने प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी काम को टालना बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। 7 जून से लेकर 27 जुलाई तक प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से आपको बचना चाहिए। 8 नंबर और 4 नंबर की प्रॉपर्टी से आपको खासकर दूर रहना होगा, यह आपके लिए अशुभ हो सकते हैं। सोने में इन्वेस्ट करना शुभ रहेगा, खासकर 24 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र और अमावस्या के दिन शाम 5 बजे बाद में। प्रॉपर्टी के बजाय गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, यह सुरक्षित और लाभकारी रहेगा आपके लिए। अब बात करता हूं कुछ महत्वपूर्ण उपाय और शुभ तिथियों की साथ में लेकर चलते हैं। श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ 28 जून से 12 जुलाई तक हर दिन इन स्त्रोतों का पाठ कीजिए, धन समृद्धि का स्वागत होगा। सूर्य पूजा, जल अर्पण, सूर्य को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक हर सुबह आपको करना है। जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता जरूर आएगी। गणेश पूजन और गणेश जी को लड्डू का भोग 7 जून से 27 जुलाई, खास तौर पर 14 और 28 जुलाई को गणेश मंदिर जरूर जाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा और सुख समृद्धि की कामना जरूर कीजिएगा गणपति देव से। 24 जुलाई को शाम 5 बजे बाद सोना खरीदिए और संपत्ति में भी इससे वृद्धि होगी। तनाव या विवाद की स्थिति में गुड़ खाइए या फिर ब्लड का डोनेशन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्राप्त होगी। साथियों, 24 जुलाई को यानी अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। बहते जल में नारियल जरूर बहाना होगा आपको, बहुत अच्छा एक रेमेडी आपके लिए है। 8 तारीख और 22 जुलाई को शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिएगा, मन को शांति और जीवन में संतुलन की वृद्धि जरूर होगी। इसके अलावा साथियों, परफ्यूम लगाइए, इत्र, और अपनी अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए, अपने कपड़ों पर, थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन पर। रिश्तों में आकर्षण और मधुरता बनी रहेगी इससे। कार्ड्स भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मानसिक शांति और सौभाग्य के लिए विशेषज्ञ से सलाह लेकर फिरोजा जरूर पहनिए। फिरोजा जो स्टोन आता है उसे पहनिएगा, लेकिन उससे पहले आप राय ले लीजिएगा, आपके लिए अच्छा तो रहेगा ही। साथियों, रोमांटिक डेट और प्रपोजल के लिए 7 तारीख और 21 जुलाई बहुत अच्छी रहेगी। इस दिन अपने दिल की बात कहने का सबसे अच्छा समय रहेगा, कह दीजिए। विद्यार्थियों के लिए 13 और 16 जुलाई की अवधि में मेहनत का सम्मान और सफलता मिलेगी।
14 और 28 जुलाई को गणेश मंदिर में जाइए, लड्डू का भोग लगाइए, सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। 5, 6, 7 और 8 जुलाई को शेयर मार्केट, फाइनेंस, परिवार और खाने पीने के लिए बहुत शुभ रहेगा। इन शुभ तारीखों को, उपायों को अपनाइए और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भरपूर बना लीजिए। साथ में साथियों, एक बात अपने आप से कहिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, शॉर्ट में अपने आप से कहिए कि मैं अतीत को स्वीकार करता हूं, जो हुआ हुआ, भविष्य पर भरोसा करता हूं और वर्तमान इस पल को, इस क्षण को पूरी तरीके से जीता हूं, जीना चाहता हूं। ये सोच अगर आप में होगी, बेड़ा पार है। यह महीना पुराने बोझ को छोड़कर नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का साथियों। कुंभ राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए बदलाव का है, नई शुरुआत, रचनात्मकता और रिश्तों में गहराई का महीना है। करियर, शिक्षा, धन, प्रेम, परिवार, हर क्षेत्र में नए अवसर और चुनौतियां आएंगी। संयम, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच और उपायों के साथ आप हर परिस्थिति में सफल भी हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड की ऊर्जा और आपके प्रयास, ये तीनों मिलकर आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएंगे। अगर ये मासिक राशिफल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके से आपका प्यार हम पर बरसाते रहिए साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मन में कोई सवाल है जिसे पूछ सकते हैं, अगर जन्म कुंडली नहीं बनी है तो भी कोई बात नहीं है, हम जन्म कुंडली आपकी बनाते हैं। और अगर आपको समय भी नहीं पता, अपना डेटा नहीं पता है, तो भी आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। इतनी अद्भुत विद्या है ये ज्योतिष। कई बार ग्रह हमें बहुत इशारा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उससे विपरीत करते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। किस क्षेत्र में हाथ आजमाएं कि पैसे की बरसात हो, किस क्षेत्र में सफलता छुपी है आपके लिए, आपके ग्रह इस बारे में सब कुछ बताते हैं। ये तो एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। आपकी अपनी जन्म कुंडली बहुत कुछ कहती है, अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, सबके लिए आप राय ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हम पे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। यह फ्री नहीं है, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्ज में हम ये काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है बहुत कम कीमत पर बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों का समस्याओं का हल किया जाए, उन्हें गाइडेंस दी जाए, सही गाइडेंस दी जाए। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की